वो महामुनि राम अपनी आत्म साधना करते हुए शिलातल पर विराजमान है। उधर सीता का जीव जो प्रतीन्द्र हो गया, अब वह देव राम जी को देखता है। ओ, ये तो महामुनि राम हो गए हैं। अब उस सीता के जीव को राम के प्रति पुनः राग उत्पन्न हो जाता है और वह देव अब सीता का रूप धारण करके महामुनि राम के पास आता है और कहता है, भो आर्य, आप मुझ सीता की ओर निहारो, देखो ना, मैं आपको पुकार रही हूं। आपने ही तो कहा था कि भो सीते, तुम घर चलो। मैं घर चलने के लिए तैयार हूं। भो राम, देखो ना। अब राम बैरागी हो गए। अब राम सीता को राग की दृष्टि से नहीं देखते। सीता की पर्याय में वह देव उपस्थित हुआ है, अपना राग राम के प्रति प्रदर्शित कर रहा है, परंतु अब राम अपनी सीता के प्रति जो राग की प्रणति थी उसको जीत चुके। निमित्त अब फिर सामने है। निमित्त अब राम को प्रभावित नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कारण क्या हो गया? राम ने अपने विकार को विकार जानकर, विभाव को विभाव जानकर, मानकर छोड़ दिया। ध्यान रखना, ये जो परिवार है ना, इस परिवार ने तुम्हें नहीं रोका है, परिवार ने तुम्हें नहीं बांधा है। परिवार तो तुम्हें रोक ही नहीं सकता, परिवार तुम्हें बांध ही नहीं सकता। तुम अपने ही विकार से बंधे हो, तुम अपने ही परिवारी जनों के राग से बंधे हो। और कहते क्या हो? इनने रोक लिया, इनने रोक लिया, अब वो नहीं मानते हैं, अब क्या करें? कितने बहाने हैं। अपने आत्म हित में भी ये कितने बहाने आपने बना रखे हैं। भोजीब, जब तुझे अपने आत्महित की गहन प्यास जागेगी तो ये राग के बंधन तुझे रोक नहीं पाएंगे। पर प्यास गहन नहीं है। बेटा पानी पी रहा, बहुत जोर से प्यास लगी हो, तुम एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकते, तो अपने बेटे के हाथ से गिलास छीन करके 2 घूंट गुटक जाओगे और कहोगे, लो बेटा पी लो तुम। फिर ये नहीं देखोगे कि अरे पहले बेटे को तो पी लेना दो, क्योंकि प्यास तुम्हारी गहरी है। जब यह प्यास तुम्हारी आत्महित के विषय में गहन हो जाएगी तो कोई फिर बाह्य साधन नहीं, कोई निमित्त नहीं जो आपको रोक ले। कभी किसी को नहीं रोक पाया, चाहे वो महापुरुष हो और चाहे सामान्य जन हो। जिन्हें भी वैराग्य जागा उन्हें कोई नहीं रोक पाया और ना कभी रोक पाएगा। अगर जीव रुकता है तो अपने ही राग से रुकता है, अपने ही मोह परिणाम से रुकता है। आचार्य देव कहते हैं, कोई बात नहीं,
पर कम से कम अपने आप को अपने स्वभाव से पहचान तो लो, फिर तुम राग को जीतना। क्योंकि जब तुम्हें अपने स्वभाव की लगन लगेगी तो तुम स्वयं इन विभावों को जीतने के लिए जो जो प्रयत्न हो सकते हैं वे सारे प्रयत्न करना शुरू कर दोगे। जिन मंदिर दर्शन की लगन लगी है पर ताला लगा है, मंदिर पर ताला लगा है, और आपको प्रभु दर्शन की लगन लगी है, और आपने कहा कि ताले की चाबी कौन है, और माली ने आपको चाबी का गुच्छा दे दिया, और चाबी मिल नहीं रही है, तो भी आप एक एक चाबी लगा लगा करके देखते हो, उपाय पूरे करते हो कि नहीं करते हो? पर लगन नहीं छोड़ते हो। नहीं, आप दर्शन करके जाएंगे, नहीं मिल रही है चाबी, झुंझलाते हो, फिर चाबी लगाते हो, जोर से घुमाते हो कि शायद, पर वो चाबी है नहीं खुलता ताला, पर उपाय तो पूरे करते हो ना। जिस जीव को जब लगन लग जाती है तो वह फिर उपाय करना शुरू कर देता है। मिलेगा वो निमित्त भी फिर मिलेगा जो निमित्त तुम्हारे ताले को खोल देगा, पर उपाय तो करना ही पड़ेगा। अभी उपाय नहीं करते, अभी बहाने करते हो। क्या करते हो? क्या करें महाराज जी, आचार्य जी, बिल्कुल बात तो सब समझ में आ रही है, पर बस थोड़ी सी देर हो, थोड़ी सी और, बस इस सोच में कि बस थोड़ा और, सब बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। पर ध्यान रखना, आयु कर्म नहीं कहेगा कि थोड़ा और। वो तो जब समय आ जाएगा तो फिर नहीं छूट देगा कि हाँ ठीक है थोड़ी देर और कर लो, बैठे हैं हम चाय पी रहे हैं जब तक है। ध्यान रखना बंधुओं, अपने सहज शुद्ध स्वभाव को पहचानो, क्योंकि उसकी पहचान करने के बाद, श्रद्धान करने के बाद, ज्ञान करने के बाद फिर राग के बंधन खुलते हैं। क्योंकि फिर राग में रुचि नहीं रह जाती, राग के प्रति जीव की फिर अरुचि हो जाती है, और वह कार्य भी करता है तो रुचि पूर्वक ना करके कैसे करने लग जाता है, फिर अरुचि पूर्वक करने लग जाता है। और अरुचि पूर्वक किए हुए कार्य जीव के लिए बंधन के कारण तो बनते हैं, पर इतने भी नहीं कि जीव को संसार में ही रोकने में समर्थ हो सके। वह जीव उस अरुचि भावना, अरुचि के साथ अपने वैराग्य को बढ़ाता है। एक तो रुचि पूर्वक और एक अरुचि पूर्वक, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो रुचि पूर्वक संसार के कार्य करता है वह अपने बंधन को तीव्रता से बढ़ाता है, राग को तीव्रता से बढ़ाता है, और जो अरुचि पूर्वक करता है उसमें वैराग्य की फुट रहा करती है। ध्यान रखना, अपने आत्म स्वभाव में रुचि जगाओगे तो अपने आप आत्म विभाव से रुचि हटेगी। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं कि जो जीव है उसे 9 दृष्टांतों के द्वारा जानना चाहिए। आइए गाथा देखते हैं। रयण दियो देणे दाहियो
दुधु घीब पहाण सुनौलू फली हऊ अगिणी अणो देखंता जान। पहला दृष्टांत दिया है कि जीव को रत्न के समान जानना चाहिए। रत्न आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे, हमने भी नहीं देखे, सुने, और उनका जो स्वरूप बताया गया है वैसा अपन ने स्वीकार कर लिया। जो रत्न होते हैं, रत्नों की जो ज्योति होती है, वह रत्नों की ज्योति चाहे स्वच्छ स्थान पर हो और चाहे कीचड़ में पड़ा हुआ हो, पर वह अपनी ज्योति को कभी भी छोड़ता नहीं है। वह अपनी ज्योति को ज्यों का त्यों स्थिर रखता है। आचार्य भगवान कहते हैं, भोजी तू अपनी सहज ज्ञान ज्योति से ज्योतिर्मय है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका। वह पूर्ण ज्ञान ज्योति आत्मा में विद्यमान है। भोजी तू ज्ञान ज्योति स्वरूप है। भोजी तू सहज ज्ञान ज्योति स्वरूप है। भोजी तू पूर्ण ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जैसे ज्ञान ज्योति, जैसे रत्न ज्योति रत्न को छोड़कर कभी नहीं होती, ऐसे ही भोजी तेरी पूर्ण ज्ञान ज्योति, सहज ज्ञान ज्योति तुझमें ही विद्यमान है। अपने को ज्योति स्वरूप जान, अपने को ज्ञान ज्योति स्वरूप जान, अपने को सहज ज्ञान ज्योति स्वरूप जान। दीपक तो सबने देखा होगा। दीपक का स्वभाव है कि वह स्व पर प्रकाशी होता है। दीपक देहरी पर रख दो तो अंतर भी प्रकाश देता है, बाहर भी प्रकाश देता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं होता कि दीपक को देखने के लिए हमें किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ती हो कि भैया हमारा दीपक हो गया है, हमने प्रज्वलित करके तो रखा था, अभी अभी तो प्रज्वलित किया था पर मिल नहीं रहा है, अब दूसरा दीपक लाता हूं तब देखूंगा कि कहां रखा है। दीपक स्वापर प्रकाशी होता है, वह स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। भोजी तेरा भी स्वापर प्रकाशी स्वभाव है, इसलिए स्वयं को प्रकाशित करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। तू स्वयं स्वापर प्रकाशी स्वभाव का धारी है। सूर्य जैसे सूर्य स्वयं अपने प्रकाश प्रताप को लिए रहता है और सूर्य पर कितने भी आवरण आ जाएं, पर सूर्य अपने प्रकाश प्रताप को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे ही भोजी
तूने अपने सहज स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ये जितने भी आवरण हैं, ये आवरण को आवरण जान करके और अपने को सहज स्वभाव से प्रकाशमान जान करके इन आवरण को हटाने का पुरुषार्थ कर। इस आवरण ने तेरे सहज स्वभाव को नष्ट नहीं किया, तिरोहित किया है। इसलिए तेरा सहज स्वभाव तुझ में ही विद्यमान है और तू इस आवरण के पार वैसा ही प्रकाशमान शोभायमान है। दही भोजी जैसे दही को मथने से मक्खन निकल आता है, नवनीत मिल जाता है, ऐसे ही जब तू अपने आत्मा को भेद विज्ञान की मथानी से मथता है तो तुझे अपने सहज स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। तेरा सहज सुख तुझे ही भेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। दूध को सर्वाहार कहा गया है। कैसा है? पूर्ण आहार। दूध पूर्ण आहार माना गया है। दूध में सर्वगुण विद्यमान है। ऐसे ही भोजी दूध रूप तुझ आत्मा में तेरे सर्व गुण विद्यमान है। तुझे और कुछ अन्यत्र से लेने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तू स्वयं अपने दूध में जैसे माधुर्य रस होता है, ऐसे ही तुझ आत्मा में तेरा चैतन्य रस, चिदानंद रस भरा पड़ा है। तू उसका आस्वादन करेगा तो तू अपने को आनंदमय अनुभव करेगा।